अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है टिक, यानी ये जो टिक का निशान है इसको टिक कहते हैं इंग्लिश में। ट्रू एंड क्रॉस, ये क्रॉस है। फॉल्स, जो गलत है उसके आगे आपने क्रॉस करना है और जो सही है उसके सामने आपने टिक लगाना है। द नंबर 1 हैज़ 2 फैक्टर्स, नहीं इसके 2 फैक्टर्स नहीं है। 1 के 2 फैक्टर्स नहीं है। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। जो मल्टीपल्स है, मल्टीपल क्या होता है, यानी ये 2 है, इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो हमारे पास आंसर आता है वो इसका मल्टीपल कहलाता है। फॉर एग्जांपल 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, तो ये 4 क्या है, इसका मल्टीपल है। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया। अब ये जो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो 2 हासिल हुआ है ये इसका मल्टीपल है। तो क्या कहता है, ग्रेटर और इक्वल। देखो ये ग्रेटर है, मल्टीपल है, दो का मल्टीपल है लेकिन 2 से बड़ा है, और ये भी 2 का मल्टीपल है लेकिन 2 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू, यानी इसके आगे हम टिक लगाएंगे। द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। जो फैक्टर्स है, अब जो फैक्टर्स है वो क्या थे, फैक्टर्स मैंने आपको आसान अल्फाज में पिछले जो एक्सरसाइज के वीडियोस थे उनमें समझाया था कि किसी भी नंबर को जो दूसरे नंबर डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 4, अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 इसको डिवाइड करता है, 2 इसको डिवाइड करता है और ख़ुद 4 भी डिवाइड करता है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये 4 है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो ये इसको डिवाइड कर लिया इसने। तो अब फैक्टर्स क्या हो गए इसके, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। तो क्या हो गया, मैंने आपको क्या कहा था, 4 के फैक्टर्स क्या थे, 1 2 और 4। अब जो 4 इसका फैक्टर है वो तो इसके इक्वल है, और जो बाकी 1 एंड 2 है वो इससे स्मॉलर है, तो ये ट्रू हो गया। डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन ओड नंबर। यानी आपके पास 2 इवन नंबर्स है, जैसे कि मैं कहती हूँ 2 और दूसरा जो इवन नंबर है आपके पास 6, तो कहते हैं इनका डिफरेंस क्या, माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो उसका डिफरेंस कहलाता है। 6 - 2 क्या होगा, 4। तो यहाँ पे क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज एन ओड नंबर। यानी दो जुफ्त तादाद का जो फ़र्क है, ये हमारे पास फ़र्क आ गया, वो हमेशा क्या होगा, एक जो इसे आप हाई क्वालिटी, वो हमारे पास एक क्या आएगा, ताक अदद होगा, जो कि गलत है। हमारे पास क्या आया, अभी हमने डिफरेंस करके फ़र्क मालूम किया, 6 में से 2 निकाले, 4 आ गया। 4 इनका फ़र्क है, 2 और 6 के बीच कितने नंबर है, 4 है, तो ये ओड नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या, क्रॉस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5। इसमें कहता है द नंबर 2 इज़ अ कंपोजिट नंबर। जो 2 है वो एक कंपोजिट नंबर है। अब मैंने आपको सिखाया था पिछले एक्सरसाइजेज में कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स है जिनके फैक्टर्स क्या हो, 2 से ज़्यादा हो। तो 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, 1, और ये खुद अपना फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है। और जो 4 है वो कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका एक फैक्टर 1 है, एक 2 है और एक 4 है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। तो 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये क्रॉस। नेक्स्ट है द नंबर 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कहते हैं कि नंबर 1 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। हमने क्या पढ़ा था कि नंबर 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि कंपोजिट कहता है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, प्राइम नंबर कहता है इसके 2 फैक्टर्स हो, जबकि 1 जो है इसके ना 2 फैक्टर है ना 2 से ज़्यादा फैक्टर है। इसका फैक्टर किधर है, दूसरा कोई नहीं है, ये खुद है, बस इसको कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये गलत है, इट इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ना ही ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अगर कभी आपके लिए आता है, जो बच्चे ये कैडेट कॉलेज या स्कूल्स के टेस्ट देते हैं उनके लिए थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं, आपके बुक से नहीं देते, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना ही ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेंगे।